अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज का हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है वो ये है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या होगी अगर इंडिया को सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर का राइट मिल जाता है। तो सबसे पहले आज हम ये देखेंगे कि दूसरे लोग हमारे जो इसके सारे इकट्ठे हुए हैं इस टाइम के ऊपर वो क्या कहते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त किस सिचुएशन में चल रहा है। सबसे पहले ये देखा जाएगा कि अमेरिका की स्ट्रैटेजी पाकिस्तान की तरफ क्या है और उसके बाद देखा जाएगा कि इंडिया की तरफ क्या है। सबसे पहले सर आई गेस के आई एम लूजिंग द स्पिरिट राइट नाउ। यू आर बट व्हाई? सर एक तो इतनी ज़्यादा फटीग थी, कल मैं स्टडी से फारिग हुई ना तो सो सकी और सारी जो है ना वो सिचुएशन मैसअप हो रही है। सुबह भी ऑफिस में रही हुई इसलिए ये चीज़ हुई है। आप ऑफिस जाती रही हैं और साथ साथ फिर देती रही हैं? मैंने 1 मंथ का ब्रेक लिया था ऑफिस से और कल मैंने आज रिज्यूम किया। अच्छा मुझे बता दीजिए, खबरें पढ़ सकती हैं? न्यूज़ एंकरिंग में कोई इंटरेस्ट है आपको? कोशिश कर सकती हूँ। नहीं मुझे बताएं, आप प्रोग्राम प्रेजेंट माइंड के साथ आई थी? सर आई तो न्यूज़ एंकरिंग के हिसाब से थी। ये यहाँ पर देखा कि शायद दूसरी होस्टिंग होती है तो दूसरी किसने कह दिया आपको क्या चीज़ कि दूसरी होस्टिंग होती है यहाँ पे? सर बाहर बता रहे थे कोई भी टॉपिक पे बोल सकती हैं। इसके अलावा हमारे पास खबर पड़ी हुई है, आप खबर पढ़ना चाहें खबर पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं नताशा अमान और आप देख रहे हैं वक्त न्यूज़। सबसे पहले डालते हैं आज की अहम खबरों के ऊपर एक नज़र। दुनिया में सबसे ज़्यादा तंबाकू पैदा और इस्तेमाल करने वाले मुल्क चीन में अवामी मकामात पर भी तंबाकू नोशी पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया गया। इस बात का ऐलान NPC के 5 साला प्रोग्राम में किया गया है। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक Okay, Natasha, this is better than what you did before, but this is not even good. What you can do is that read the same lines with expression. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नताशा अमान और आप देख रहे हैं वक्त न्यूज़। सबसे पहले डालते हैं आज की अहम खबरों के ऊपर एक नज़र। दुनिया में सबसे ज़्यादा तंबाकू पैदा और इस्तेमाल करने वाले मुल्क में चीन अवामी मकामात। Why are you expressionless? सर सिंपल चीज़ ये, एक तो एग्जॉस्ट हुई You're fatigued. हाँ जी। You are expressionless, absolutely expressionless. Sir, I know that कि बिल्कुल एग्जॉस्ट हुई इस टाइम पे। And you think you can do better, provided you are relaxed? अगर टाइम मिल जाता, 1-2 दिन का ब्रेक होता तो obviously I can do better. Take your card. Okay sir. काफी थक गई हैं, लेकिन थकने के बाद आपको येलो कार्ड मिल ही गया तो कैसा फील हो रहा है? फाइनली मिलके अच्छा लग रहा है। फाइनली बेचारी बहुत थक गई। अभी मैंने इनसे कहा कि थोड़ी देर वेट कर ले तो मुझे कहती नहीं मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे जाने दो। अच्छा तो मुझे बताएं गुड न्यूज़ सबसे पहले किसे देंगी? गुड न्यूज़ किसको देंगी सबसे पहले? किसको बताएंगी कि येलो कार्ड मुझे मिल गया मामा, मैं नेक्स्ट राउंड में क्वालिफाई कर गई? को ही बताऊंगी। हाँ। आज किसने काम किया, टैलेंट ने या लक ने? लक ने। आज भी लक ने इनका साथ दिया, मुझे नहीं समझ आ रही। बहुत अच्छी लक है, इस तरह की लक फिर हर एक ही होनी चाहिए। अच्छा मुझे ये बताएं कि जजेस में सबसे ज्यादा आपको किसने लगा कि स्ट्रिक्टली जजमेंट की है? दोनों ही एक जैसे थे, कोई इसमें नहीं था कि कोई डिफरेंस हो, लेकिन अच्छा क्राइटेरिया इनका कि हर लिहाज से ये देखते हैं, जज करते हैं। उन्होंने कहा नहीं कि बहुत आहिस्ता बोल रही, ऊंची बोलो या जोश से बोलो? अंदर आवाज निकल ही रही थी। ये देखें, ये राज की बातें ये छुप छुप के अंदर मतलब ज्यादा बोलती हैं और यहाँ पे हमारे सामने आहिस्ता बोल रही। एनीवेज कांग्रेचुलेशंस एंड गुड लक फॉर द नेक्स्ट राउंड। जी व्यूअर्स, तो हमारी फाइनली एक फीमेल कंटेस्टेंट को भी येलो कार्ड मिल गया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वो भी बहुत खुश हैं कि उनको इतनी देर वेट करने के बाद येलो कार्ड मिल गया। अब जो दूसरी फीमेल कंटेस्टेंट है वो भी अब ज़्यादा मतलब ये एक्सपेक्ट करेंगे कि उनको येलो कार्ड मिल जाए और मैं दुआ करती हूँ कि उनको भी येलो कार्ड मिल जाए। और जितने मेल कंटेस्टेंट यहाँ पे बैठे हैं वो थोड़ी सी टेंशन में आ गए हैं कि अब क्या होगा। फीमेल कंटेस्टेंट तो येलो कार्ड लेके जा रही हैं, तो कोई बात नहीं, जिसमें टैलेंट होगा जजेस उनका टैलेंट देख के उनको येलो कार्ड देंगे। अब देखते हैं कि किसको येलो कार्ड मिल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन तमाम तारीफ़ें उसी के लिए हैं जिसके कब्ज़े में हमारी जान है और जो हमारे तमाम अमाल से वाकिफ़ है। वक्त न्यूज़ से मियाँ काशिफ रशीद आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और दस्ते कुदरत से अता होने वाली नेमतों को समेट रहे होंगे। मुमकिन है आप उन खुशनसीब इंसानों में से हों जिन्हें हिजाज़ मुक़द्दस के सफ़र की सादत हासिल हुई हो। खाना खुदा पे हाज़री, तवाफ़, सई, उम्रा, हज, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सलाम और दीगर मकामात जिनमें मैदान अरफ़ात, मुज़दलिफ़ा, मिना, जबल रहमत,
साहबा कराम की मसाजिद और बरगज़ीदा शख्सियात के रोज़े, जहाँ पर हाज़री हजाज मुक़द्दसा के सफ़र की ज़रूरी समझी जाती है। भाई मुझे ये बेटा बताएं, आपने मैं साइमल्टेनियसली गले से निकल रहा था, आपने अभी तक अपने नाज़रीन को नहीं बताया क्या प्रोग्राम का नाम है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी ट्रैवल एजेंसी की प्रेजेंटेशन देख रहा हूँ जो कि हज और उम्रे के पैकेजेस देते हैं। मैं एक तारीखी मकाम के बारे में बताना चाह रहा था। तो बेटा आपने प्रोग्राम क्या तैयार किया था? आप प्रोग्राम का नाम रखा कोई आपने? नहीं, सच तो कोई नहीं ठीक है ना क्या प्रोग्राम? है? हाँ बताएं प्लीज सर। जी सॉरी, आप ठीक कह रहे हैं। आप क्या प्रोग्राम में बताना चाह रहे हैं मुझे? मैं प्रोग्राम में बताना चाह रहा हूँ एक ऐसी प्लेस इस्लामी हवाले से, जी इस्लामी तारीखी मकाम बताना चाह रहा था। बताना चाह रहे ये हैं? तो मेरे ख्याल से हर देखिए, ये तो मुसलमान को पता डॉक्यूमेंट्री है। है, ये प्रोग्राम तो नहीं है, ये तो डॉक्यूमेंट्री, ये तो बिल्कुल अलग शोबा है जिसे प्रोडक्शन कहा जाता है। तो इट इज आल्सो ब्रांच ऑफ एज एंकर। इट इज नॉट अ ब्रांच ऑफ एंकरिंग। डॉक्यूमेंट्री मेकिंग इज अ सेपरेट थिंग। क्यों मंसूर में ठीक है? ठीक है ना? अगर आप हिस्टोरिकल प्लेसेस के हवाले से बताना चाहते हैं तो आप या तो ट्रैवल गाइड शो टाइप करें जहां पे आप मौजूद होंगे, ठीक है ना, उस जगह पे एक्चुअली मौजूद होंगे विद कैमरा। यहाँ बता रहे हैं आप, तो यहाँ तो आपका कोई, यहाँ तो सिर्फ वॉइस ओवर चलेगा, इस फुटेज ऊपर चलेगी और वॉइस ओवर चलेगा, आपका पीछे से आवाज आएगी। सो अगर आप कुछ और कर सकते हैं तो प्लीज बता दें मुझे। मैं आपको शो होस्ट करके बताता हूँ। और उस ये अभी आपने यही तो बताने की कोशिश की मतलब अगर आप चाहते हैं भाई 1 मिनट है आपके पास, सामने आपका कैमरा है, अगर आप हमें कन्विंस कर सकते हैं तो कर लें, उसके बाद नहीं तो इजाजत मतलब दीजिए। लैंग्वेज चेंज कर सकता हूँ? जी कर सकते हैं आप। ठीक है। ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਹੈ ਨਵਿਆਂ ਤਕਾਜ਼ਿਆਂ ਦਾ, ਲਿਆਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰੰਗ ਦਿਸੇ, ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਸਜਰੇ ਰੰਗ ਹੁੰਦੇ, ਇੰਜ ਚਿਹਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉਮੰਗ ਦਿਸੇ। ਰਾਂਝਾ ਉਦਮੀ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਟੁਰੇ ਤੇ ਸਹੀ, ਨੇੜੇ ਹੀਰ ਸਿਆਲ ਦਾ ਜੰਗ ਦਿਸੇ, ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੀ ਪੈਂਡੇ ਮੁਕਦੇ ਨੇ, ਹੱਥੋਂ ਦੀ ਜਦ ਪਤੰਗ ਦਿਸੇ। ਸੱਜਣੋ ਬੇਲੀਓ ਮਿੱਤਰੋ, ਸੋਹਣਿਓ ਮਨਮੋਹਣਿਓ ਦਿਲ ਖੋਣਿਓ ਤੇ ਮੱਖਣ ਦੇ ਡੋਣਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁੱਤਰ ਕਾਸ਼ੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਤੇ ਨਾਲੇ ਢੇਰੋ ਢੇਰ ਆਦਾਬ। ਸ਼ੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਜੀ, ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੰਗ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰੰਗ ਨਿਰਾਲੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਰਸਬਜ਼ ਖੇਤ ਤੇ ਖਲਿਹਾਨ, ਦਰਿਆ ਪਹਾੜ ਤੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਮੇਰੀ ਸੋਨਾ ਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਇਸ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ। ਲੋ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ रंग। काशिफ ये बताएं कि आपके इसी फॉर्मेट में उर्दू जबान क्यों नहीं घुस सकती? यही सब कुछ जो आपने पंजाबी में कहा है, ये आप इसी स्टाइल से, इसी एक्सेंट से, इसी एनर्जी के साथ उर्दू में क्यों नहीं कह सकते? उर्दू में भी कह सकते। फिर कहा क्यों कह नहीं? दें, आपने क्यों नहीं कहा? आपको पता है ये उर्दू चैनल है। 8 मार्च सन 2011 आज का दिन हर हवाले से अहम नहीं, लेकिन एक ख़ास हवाले से अहम ज़रूर है, क्योंकि आज का दिन पूरी दुनिया में ख़वातीन के दिन के तौर पर मनाया जा रहा है। ख़वातीन का दिन ऐसा दिन जिसमें हम ये एजेंडा सामने रखते हैं कि ख़वातीन को हमारे मुख्तलिफ शोबा हयात में क्या मर्दों के बराबर वो फोकियत हासिल है या नहीं है। आप क्यों नहीं जाते हैं पंजाब टीवी वगैरह में, ट्राई करें जाके? ऑनेस्टली बहुत स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं पंजाबी में। एक्चुअली मैं पंजाबी का आरजे हूँ, 4 साल से कर रहा हूँ रेडियो। हाँ तो वो नजर आ रहा है। तो लेकिन वो चीज़ ये है कि मेरे ज़हन में वही था, मैं प्रिपेयर करके जो वो चीज़ उर्दू में ट्रांसलेट नहीं हो पाई काशिफ। आपके सामने हो सर, बट आई कैन डू। Certainly you can do, but you have to convince us that you can do it. अगर आप कर सकते होते हैं, हम देखिए ये प्रोग्राम है, ये कंपटीशन है जिसमें आपको उसी वक्त करना है जिस पर आपको चांस मिलना है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? जी बिल्कुल। तो इस तरह तो इंसान कुछ भी कर सकता है, कोशिश करे तो। यहाँ बहुत ऐसे लोग हैं जो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हो सकता है वो 2 साल बाद कहीं हो। लेकिन सवाल तो ये है कि आपको इस वक्त करना है, इस वक्त आप कर पाते हैं या फिर नहीं, वो क्वेश्चन है, और उसकी बेसिस पे आपकी सिलेक्शन होनी है। तो इस वक्त आप नहीं कर पाए उर्दू में काम। मैं मतलब इसी ये ख़वातीन डे के हवाले से इसे कर एक चांस देते हैं, मैं इसे दोबारा करूँ? नहीं, इट्स ऑलरेडी 3 चांसेस काशिफ, काफ़ी कर दिया है। बहुत ज़्यादा कंटेस्टेंट्स अभी भी बैठे हुए हैं, मे बी नेक्स्ट टाइम, ठीक है? डोंट लूज हार्ट, यू आर वेरी गुड इन पंजाबी, आई टेल यू। ओके बेटा, गुड लक। गुड लक यार, डोंट लूज हार्ट। आप देख रहे हैं वक्त न्यूज़ और मैं हूं इमरान मजीद, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। 1979 में अफ़गानिस्तान ने सॉरी मैं दोबारा कीजिए, वी डोंट गिव यू अ चांस।
1979 में अफ़गानिस्तान ने अफ़गानिस्तान पर हमला कर दिया और ताकत के नशे में चूर और ये दावा किया कि अफ़गानिस्तान को 48 घंटों में और पाकिस्तान को 24 घंटों में फतह करेंगे। लेकिन अफ़गानिस्तान रूसियों के लिए कब्रिस्तान बन गया। सॉरी, मैं इसको नहीं कर सकूंगा, तो काइंडली अगर आप न्यूज़ में अगर मुझे कर देते। जी न्यूज़ दीजिए जनाब पढ़ने के लिए। दुनिया में सबसे ज़्यादा तंबाकू पैदा और इस्तेमाल करने वाले मुल्क चीन ने अवामी मकामात पर भी तंबाकू नोशी पैदा पाबंदी। इमरान मेरी बात सुने प्लीज, मुझे दे दें। सॉरी, मैं एक दफ़ा और पढ़ लूँगा। नहीं, थैंक यू इमरान, प्लीज़। वी हैव ऑलरेडी गिवन यू अ लॉट ऑफ चांसेस। जी व्यूअर्स, अब बहुत ज़्यादा बातें हो चुकी है और मुझे लगता है कि अब मुझे रेस्ट कर लेना ही चाहिए, तो मैं जा रही हूँ ब्रेक पे। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून विद मी।